बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स सेमेस्टर, फंक्शनल एनालिसिस में थ्योरी ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे और उससे नेक्स्ट थ्योरम है आज के टॉपिक में, लेट एक्स एंड वाई बी नॉर्म स्पेसिस एंड टी इज़ ऑपरेटर फ्राम एक्स टू वाई बी एनी लीनियर ऑपरेटर। देन नंबर 1, टी इज़ कॉन्टीन्यूस इफ़ एंड ओनली इफ़ टी इज़ बाउंडेड। थ्योरम का पहला हिस्सा है कि अगर कोई ऑपरेटर कॉन्टीन्यूस है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो बाउंडेड हो, और अगर कोई ऑपरेटर बाउंडेड है तो सर्टनली दैट ऑपरेटर इज़ आल्सो कॉन्टीन्यूस। सो नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन इसको कहते हैं। सेकंड पार्ट में, इफ़ टी इज़ कॉन्टीन्यूस एट अ सिंगल पॉइंट एक्स नॉट बिलोंगिंग टू एक्स, कि किसी नॉर्म स्पेस के पॉइंट एक्स नॉट पे वो कॉन्टीन्यूस है, देन continuous at a single point x not belonging to x, so it is continuous on the space x। तो अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो हम यहाँ से डिराइव करेंगे कि वो x के ऊपर जो है वो कंटिन्यूटी रखता है। सेकंड स्टेटमेंट इसकी ये है कि लेट t फ्रॉम d ऑफ t टू y बी अ लीनियर ऑपरेटर। यहाँ x की जगह d ऑफ t लिया गया है डोमेन में, और ये क्या है, x का एक सबसेट है। So then the again theorem is holding. Number 1, t is continuous if and only if t is bounded, and second one, t is continuous at a point single x naught, उसी तरह किसी पॉइंट पे continuous होगा। प्रूफ के लिए सबसे पहले इसके दो हिस्से करते हैं कि सपोज करते हैं हम कि t continuous है, और यहाँ से प्रूव करेंगे कि t बाउंडेड है। वंस अगेन लिसन कि हम लेट करते हैं कि टी कॉन्टिन्यूस है और प्रूव करते हैं टी बाउंडेड है, और कन्वर्स में ये होगा कि सपोज करेंगे टी बाउंडेड है और देन टी को कन्वर्स में शो करेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस है। ट्रिवियल केस ये है कि अगर टी को ऑपरेटर जो टी है उसको हम ज़ीरो ऑपरेटर लेते हैं, द स्टेटमेंट और रिजल्ट दैट इज़ ट्रू बिकॉज ज़ीरो ऑपरेटर इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ऑपरेटर एंड विच इज़ कॉन्टिन्यूस एंड बाउंडेड, क्योंकि ज़ीरो ऑपरेटर का नाम जो होता है वो ज़ीरो ही रहेगा, इसलिए उसमें हमारे पास क्लियर कट ये कंडीशन। सेकंड वन ये है कि अगर नॉन ट्रिवियल केस कंसीडर करते हैं, और नॉन ट्रिवियल केस में आपके पास ये लेना है कि टी जो होगा ऑपरेटर, अब वो ज़ीरो के बराबर ऑपरेटर नहीं है, अदर दैन ज़ीरो है, और इसका जो नाम होगा वो भी यकीनन ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। सपोज दैट टी इज़ बाउंडेड ऑन एक्स। अब हमने ये क्या माना है कि टी जो है वो एक्स के ऊपर बाउंडेड है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर के सच दैट बाउंडेड ऑपरेटर की डेफिनेशन टी ऑफ एक्स नाम इज़ लेस दैन के इंटू एक्स नाम, के कोई कांस्टेंट है, और यहाँ से स्टार इक्वेशन बन जाती है। देन आप क्या लेते हैं, एक्स नॉट का कोई पॉइंट एक्स नॉट चूज़ किया और एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो एनी रियल नंबर है, और डेल्टा को सिलेक्ट कर लिया, चूज़ किया एप्सिलॉन ओवर के, जिसको नंबर 1 कह दिया है। और ये एप्सिलॉन डेल्टा क्यों आ रहे हैं, बिकॉज कंटिन्यूटी इन नॉर्म स्पेसेस जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती है, और उसको हमने डिफ़ाइन किया है कि टी फ्राम एक्स टू वाई नॉर्म स्पेसेस हों, उसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं। अगर कोई नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करे ग्रेटर दैन ज़ीरो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग या व्हेन एवर की जो लैंग्वेज है कि डेल्टा के मुकाबले में एक एप्सिलॉन भी एग्जिस्ट करना चाहिए। डेल्टा ये है दो पॉइंट्स का डिफरेंस, और उसका नॉर्म एक्स माइनस एक्स नॉट नॉर्म लेस दैन डेल्टा व्हेन एवर टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट नॉर्म लेस दैन एप्सिलॉन। तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। यहाँ पे हम आगे नंबर 1 पे के एप्सिलॉन ओवर के का आपने लिया है, देन एक्स माइनस एक्स नॉट लेस दैन डेल्टा व्हेन एवर दिस इज होल्डिंग, और ये देखें टी ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट कहता है स्टार इक्वेशन जो है उसको यूज़ कर लें, तो के आ गया, एक्स नाम आ गया, एक्स माइनस एक्स नॉट आ गया। एक्स माइनस एक्स नॉट को आपने किसके इक्वल लिया हुआ है, वो डेल्टा से छोटा है, तो डेल्टा ओवर के, अगेन ये टी मेरे पास कैंसिल के और एप्सिलॉन रह जाता है।
और ये स्केच भी दिखा दिया है, एक्स एक्स नॉट डिफरेंस एंड देन टी ऑफ एक्स टी एक्स नॉट। सिंस एक्स नॉट इज़ एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, एक्स नॉट जो था वो कोई आर्बिट्ररी पॉइंट हमने लिया हुआ है, सो टी इज़ कंटिन्यूस। और कन्वर्स में शो करना ये है कि अगर टी कंटिन्यूस है ऑन एक्स पे तो प्रूव ये करना है कि वो बाउंडेड है। फॉर एनी आर्बिट्ररी एक्स नॉट बिलोंगिंग टू एक्स एंड एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर इज़ अ डेल्टा ग्रेटर दैन 0 such that x minus x naught norm less than delta, call it number। इसको 1 ऊपर कह चुके हैं, ये नंबर 2 है। सो दिस इम्प्लाइज टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी वाई नॉन ज़ीरो वेक्टर ऑफ एक्स एंड पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस डेल्टा ओवर वाई नॉर्म विद वाई। ये आपके पास एक एक्स कोई वैल्यू चूज़ की, सिलेक्ट की है, सच दैट एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस इक्वल डेल्टा ओवर वाई नाम विद वाई, कॉल इट नंबर 3। और ये जब आप इसका नाम लेंगे, देखें वाई का नाम आ जाएगा, वाई का नाम वाई के साथ ख़त्म हो जाएगा और ये मेरे पास डेल्टा बन जाएगा। क्योंकि ये देखें जब आपने नाम लेना है इसका तो वाई नाम ख़त्म और डेल्टा रह जाएगा। एंड दिस सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 2। नंबर 2 इक्वेशन क्या है कि एक्स माइनस एक्स नॉट जो है वो ऑलवेज लेस दैन डेल्टा है। दस वी हैव टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट, टी को कॉमन ले सकते हैं चूँकि लीनियर ऑपरेटर है, और इसकी जगह ये वैल्यू आप यूज़ करते हैं वाई डेल्टा ओवर वाई नाम विद वाई। और ये चूँकि स्केलर है, स्केलर को बाहर लेके आ सकते हैं और वेक्टर का नाम लेंगे। और ये आपके पास डेफिनेशन भी है नाम स्पेस के अंदर बेसिक उसकी। यहाँ से इन शॉर्ट ये वाली चीज़ जो है ये क्यों ऐसा हुआ है, बिकॉज ये जो है असल में इनफैक्ट ये आपको गिवन है कि लेस दैन एप्सिलॉन है, और वैन एवर दिस लेस दैन एप्सिलॉन है तो ये चीज़ जो है जिसकी इक्वल है वो भी लेस होगी। और इसको दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, एप्सिलॉन ओवर डेल्टा इंटू वाई नाम फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू एक्स। और सो इन दिस वे टी ऑफ वाई नाम इज़ लेस दैन के डैश इंटू वाई नाम, के डैश इंटू वाई नाम। सो टी इज़ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो ये आपने प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट ये है कि अगर टी कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे तो हम यहाँ एज ए होल उसको मानेंगे कि एक्स के ऊपर कंटिन्यूटी रखती है। सो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस देयरफॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर इज डेल्टा ग्रेटर एक्स माइनस एक्स नॉट norm less than equal to delta whenever t of x minus t of x naught less than epsilon, let y be any non-zero vector of x and put x is equal to x naught plus delta over y नाम with y नाम, और यहाँ से x माइनस एक्स नॉट की फिर वही वैल्यू है हमारे पास नंबर 2 में। और जब इसका नाम लेते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा, तो ये डेल्टा की इक्वल है। सो दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 1। नंबर 1 सेटिस्फाई हो रही है। सो वी हैव टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट इनटू दैट एंड फ्रॉम यहाँ से इसकी वैल्यू लगा दें और फिर इक्वेशन 2 जो है वो कहता है यूज़ कर लें। अब ये स्केलर डेल्टा ओवर वाई नाम एंड टू टी ऑफ वाई नाम लेस दैन एप्सिलॉन बिकॉज दिस इज गिवन कि ये हमें पता है। ये नंबर 3 हमारे पास बन गई है। अगेन इक्वेशन 3 में वापस जाएंगे, डेल्टा ओवर वाई नाम लेस देन एप्सिलॉन, तो ये सारा कुछ उधर लेके चले जाएं, एप्सिलॉन ओवर डेल्टा विद वाई नाम। और जब ये चीज़ है तो इसका मतलब ये क्या है, ये कोई कांस्टेंट है, K1 रख लें, K डैश रख लें,
और जब कोई कांस्टेंट आ गया है तो इसका मतलब ये क्या शो करता है, ये बाउंडेड को शो करता है। सो विच शोज दैट t is bounded, and since t is bounded, so by the first part or the condition of theorem, t is also always, t जो है अगर वो बाउंडेड है तो फिर ये कंटिन्यूटी भी रख देगा।